मजहबी रहनुमाओं को किसी भी हद तक किसी भी वो इसको ज़्यादा अहम इशू समझते ही नहीं, जबकि हम इस बात की ज़रूरत महसूस करते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा फितना नई नस्ल के लिए कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में इल्हाद है। और इल्हाद का जो सारे का सारा फितना है, ये बुनियादी तौर पे इनकार हदीस से पैदा होता है, और इनकार हदीस ही इल्हाद की पहली सीढ़ी है, और बिल्लाहर बंदे को मुकम्मल गुमराह कर देती है, एथियस्ट बना देती है, अल्लाह के वजूद का मुनकर बना देती है। तो इस हवाले से मैं ये चाहता हूँ कि बरेलवी, देवबंदी और अहले हदीस अपने जो जुज़वी इख्तलाफात हैं उनको ख़त्म करें, और जो माखुद के इत्तफाकात हैं और मुश्तरकात हैं उनके ऊपर इकट्ठे हों। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कम अज़ कम देवबंदी, बरेलवी और अहले हदीस के नज़दीक माखुद दीन तो कुरान और हदीस है ना। अगरचे अकायद में और इबादत की अदायगी के तरीके में इख्तलाफ मौजूद है जो सदियों से चला आ रहा है, लेकिन माखुद दीन के ऊपर कोई इख्तलाफ मौजूद नहीं। उनके नज़दीक भी माखुद दीन कुरान है, उनके नज़दीक भी माखुद दीन हदीस है। ये कौन सा ग्रोह पैदा हो गया कि जिन्होंने अलल इलान हदीस रसूल का इनकार कर दिया? किस बुनियाद के ऊपर? ये कहकर कि कुरान को मानते हैं लेकिन हदीस को नहीं मानते। कुरान को आप कैसे मान सकते हैं हदीस के बगैर? कुरान आपके ऊपर तो नादिल नहीं हुआ, कुरान किसी बंदे के ऊपर तो नादिल नहीं हुआ। रसूलुल्लाह ने कहा ये कुरान है तो मान लिया। हदीस के बगैर कुरान को भी नहीं माना जा सकता। अजीब बात यह है कि रसूलुल्लाह की ये हदीस तो मान लेनी है कि इक़रा जो पहली वही थी आखिर में रख दो, ये हदीस रसूलुल्लाह की मानी जाएगी लेकिन रसूलुल्लाह के बाकी फरामीन नहीं माने जाएंगे। तो ये बात हमें समझने की ज़रूरत है कि मुआशरे में बहुत बड़ा बिगाड़ जो असर हादर में है वो इनकार हदीस की वजह से। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि इनकार हदीस वालों का जो कंसेप्ट और नज़रिया वो ये है, वो कहते हैं सारे अहकामात कुरान पाक में है, सारे हलाल हराम कुरान पाक में है। आप बताइए यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, इजमाए उम्मत है, इजमाए उम्मत है कि मछली जो है वो हलाल है, और कुरान पाक में तो है कि मुर्दार हराम है। वो आप बताएं, इसका मतलब ये है कि कुरान टकरा रहा है? ये आपकी अकल टकराती है। मछली का मुर्दार जो है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की वजह से इस्तिस्ना हो गया। कुरान पाक में मुजर्रद एक कुलिया है कि जितने मुर्दार हैं हराम है। मछली को पानी से निकाला जाए मर जाती है, मुर्दार हो जाती है, अब वो हलाल कैसे है? ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बताएगी कि हमने तुम्हारे लिए दो मुर्दार हलाल किए, एक जराद और एक मछली को, बात खत्म हो जाएगी। और अगर ये कुलिया अपना लिया जाए कि हर हुक्म ही कुरान पाक के अंदर है, तो आप मैं सारे मिल जाएं जमी फुकहा, आप नमाज को अदा नहीं कर सकते। नमाज कैसे पढ़नी है? सजदा किस कफियत का नाम है? रुकू किस कफियत को कहते हैं? आप और मैं इसी का जवाब नहीं दे सकते। तो मैं ये समझता हूँ कि असर हादर का जो सबसे बड़ा फितना वो इल्हाद है जिसकी बुनियाद इनकार हदीस है। और जहाँ तक आप हमारा सवाल है खान साहब की हुकूमत का या हुकूमती पॉलिसीज़ का, तो हम ये समझते हैं कि वक़फ़ अमलाक बिल के ऊपर भाई साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह पूरा एक कॉलम लिखा है जिसके अंदर तहफ़्फ़ुज़ात का दलाइल के साथ इजहार किया है कि वक़फ़ अमलाक बिल एक साम्राज्यी निज़ाम की एक शक्ल है, और वक़फ़ अमलाक बिल के अंदर एक बंदे ने अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी किसी काम के लिए वक़फ़ की है, वो वक़फ़ अथॉरिटी उठ के उसके ऊपर कब्जा भी कर सकती है और उसको अपने मन चाहे प्रोग्राम में यूज़ भी कर सकती है। अगर यही मामला चलेगा तो कल को शौकत खानम जो हॉस्पिटल है, इमरान खान साहब का वक़फ़ है, अगली हुकूमत आए वो उसको होटल बना दे, खान साहब कैसे रोक सकते हैं? तो ये अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। और वक़फ़ इमलाक का जो बिल है सरासर साम्राज्य की क्या आमरीत की भी इंतहा है। इसी तरह नए वफाक के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये बुनियादी तौर के ऊपर मदारस को अपने अंडर लेने की कोशिश की जा रही है।